मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के छोटे से हिस्से से 3500 करोड़ की एक पेंटिंग खरीदी। इस पैसे से वो 200 मर्सिडीज, 3 जहाज या फिर 20 लड़ाका तैयारी खरीद सकते थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलमान ने इतने ज्यादा पैसे इस पेंटिंग को खरीदने में क्यों लगा दिए? सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनका खानदान ना ही लखपति है ना ही अरबपति है, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान का खानदान 1 लाख अरब का मालिक है। मारूफ फुटबॉलर और फिल्म स्टार इस खानदान के आगे एक मुलाजिम की हैसियत रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा। मोहम्मद बिन सलमान मिडल ईस्ट के सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन इंसान है। इस खानदान के पास इतना पैसा है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीजें इस खानदान के सामने जीरो के बराबर हैं। आज हम आपको बताएंगे इनके पास इतना पैसा कहां से आया और मोहम्मद बिन सलमान इतना पैसा कहां खर्च करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस खानदान से है, इस खानदान को हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन खानदान है। ये खानदान 1 लाख अरब रुपए का मालिक है। इस खानदान के पास बरतानिया के शाही खानदान से भी 16 गुना ज्यादा पैसा है। हमने तो इस खानदान को दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों और जहाजों में सफर करते देखा है। आखिरकार इतने ज्यादा पैसे इस खानदान के पास कहां से आते हैं? इसका सीधा साधा जवाब है सऊदी अरब से निकलने वाला तेल। सऊदी शाही खानदान का सबसे बड़ा जो असासा है वो है सऊदी आरामको, जो दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी कंपनी है। इतनी महंगी है, अगर एप्पल, फेसबुक, अमेज़न इन तीनों कंपनियों को मिला भी दिया जाए तो ये तीनों कंपनी सऊदी आरामको कंपनी की मार्केट वैल्यू को हरा नहीं सकती। इस कंपनी की मालियत 10 ट्रिलियन डॉलर है। इस बात से आपको अंदाजा हो ही गया होगा सऊदी अरब का शाही खानदान इतना अमीर क्यों है। और इस खानदान का सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन शख्स है मोहम्मद बिन सलमान। 39 साल मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदीया का बादशाह तो नहीं है, लेकिन वो अपने वालिद के हुक्म पर पूरे मुल्क को चलाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त सऊदीया के क्राउन प्रिंस हैं। आइए देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान अपने पैसे कहां खर्च करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई। शादी के बाद जिस मुल्क को हनीमून के लिए सिलेक्ट किया गया वो था मालदीव। मालदीव में मोहम्मद बिन सलमान ने अपना आइलैंड बुक करवा लिया और ये आइलैंड की बुकिंग मोहम्मद बिन सलमान के वहां पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान अपने प्राइवेट सी प्लेन में मालदीव पहुंचे। इस आइलैंड में मोहम्मद बिन सलमान की पर्सनल सिक्योरिटी, मुलाजमीन और शेफ भी वहां पर मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान को इस आयरलैंड में दुनिया की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर थी। जितने दिन मोहम्मद बिन सलमान इस आयरलैंड में रहे उतने दिन वहां पर आम पब्लिक का आना बंद कर दिया गया और जिन लोगों का वहां पर पहले से बुकिंग थी वो तमाम की तमाम बुकिंग कैंसिल कर दी गई और नई बुकिंग को रोक दिया गया। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में वेकेशन मनाने गए तो वहां पर वो एक बीच किनारे खड़े हुए थे तो उनको एक बहुत ही खूबसूरत यॉट वहां पर नजर आई। मोहम्मद बिन सलमान ने उस यॉट की तरफ जैसे ही देखा तो वो यॉट उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उन्होंने उस यॉट को खरीदने का फैसला कर लिया। इस यॉट का जो मालिक था वो रशियन था और उसको इस बात का इल्म हो गया था कि मोहम्मद बिन सलमान इस यॉट को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसने इस यॉट की मुंह मांगी कीमत मांगी। हालांकि वो यॉट 1000 करोड़ की थी, लेकिन इसने उस यॉट के 3800 करोड़ रुपए मांगे। तो यहाँ पर शहजादे की ख्वाहिश की बात थी तो शहजादे ने फौरन अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया और उस यॉट के मालिक को 3800 करोड़ रुपए दे दिए गए। उस यॉट में दुनिया की तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद थी। यॉट में 2 स्विमिंग पूल्स भी मौजूद थे। इसके अलावा 25 कमरे वहां पर मौजूद थे जिसमें 70 के करीब मेहमान जो से हैं वो आसानी से रह सकते थे और वहां पर आसानी से अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। दुनिया की हर सहूलत उस यॉट में मुयस्सर। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में गए तो वहां पर उन्होंने एक महल खरीदा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस महल की कीमत 2000 करोड़ थी। इस महल का रकबा 630 एकड़ था। इस महल में हर तरह की सहूलियात मौजूद थी। इस महल में 2 स्विमिंग पूल्स मौजूद थे। इसके अलावा वहां पर सिनेमा हॉल मौजूद था और दुनिया की तमाम तर फैसिलिटीज वहां पर मौजूद थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2017 में अमेरिका में एक पेंटिंग की नुमाइश की गई तो वहां पर एक 500 साला पेंटिंग भी लाई गई थी। तो मोहम्मद बिन सलमान को वो पेंटिंग पसंद आई और मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक अरब दोस्त के थ्रू उस पेंटिंग को 3500 करोड़ में खरीदा, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स।
لیکن بعد میں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹس لگایا گیا اور اس پر انہوں نے یہ کہا یہ پینٹنگ اس لیے خریدی گئی ہے کہ وہ ابو ظبی کو گفٹ میں دی جائے گی۔ لیکن بعد میں یہی پینٹنگ جو سعودی پرنس محمد بن سلمان نے اپنی یاٹ خریدی تھی اس یاٹ میں لگی ہوئی بھی نظر۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان کے پاس دنیا کی ہر طرح کی کار موجود ہیں، جس میں مرسیڈیز، لیمبرگینی، بینٹلے، فراری، رولز رائس اور دنیا کی تمام کا تمام کار کلیکشنز محمد بن سلمان کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔